हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी, थॉट्स, व्हाट्सएवर आप कुछ भी कह सकते हैं, बिकॉज मैं ये रेड चेक करने जा रही हूँ कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। अब वो क्या छुपा रहे हैं आपसे, वो बेहतर जानते हैं। क्या चीज़ें हैं जो आपसे अभी तक हिडन हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, किस तरह की एनर्जी में है, क्या हाइड करें। ये कार्ड रह गया, दैट मीन्स ये कार्ड एक मैसेज है। ओ ब्रोकन हार्ट, ओ फीलिंग्स की बात है। नंबर 9, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। वेल गैब्रियल यहाँ लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर हम इसको पढ़ें तो ये हमारे मज़हब में तो अलग ही मतलब है, इसका अलग ही नाम है, लेकिन मैं इसको टैरो के वर्ड्स में पढ़ूँगी। दे वॉन्ट टू से समथिंग, लेकिन वो छुपा रहे हैं, वो नहीं बोलना चाह रहे, वो महसूस कर रहे हैं। हर्ट हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी टूटा हुआ दिल है। नंबर 39, 9 और फिर 39। What are they hiding from you? The garden and the gate. आप भाई इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं और ये मान गए हैं इस बात को, खातून हो या मर्द। यू आर दी वन, यू आर दी वन। वट आर द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। नंबर 13, 3399, बस इसी तरह का सारा मामला है। ये फाइनेंशियली उस तरह नहीं रहे जैसे इन्होंने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में शो किया था। आजकल बैंक्रप्सी चल रही है, कर्ज़ा चल रहा है। इनका किसी के साथ जॉइंट अकाउंट था, उन्होंने अपने पैसे निकाल लिए, फ्रॉड कर दिया, कोई ऐसी चीज़। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि ये बहुत बुरी तरीके से डिच्ड हुए हैं। ठीक है, किसी ने कोई बहुत बड़ा हैंड किया है इनके साथ, और जो इनका था वो एज़ इट इज़ थोड़ा बहुत छोड़ छाड़ के बाकी सारा सब कुछ जो है ना वो लेकर चलेगा। मतलब इनके हिस्से में कुछ नहीं है, अगर ये कहा जाए। फाइनेंशियली डिप्रीवेशन चल रही है, काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, ये जो भी है पर्सन। और हो सकता है इसको हर दफ़ा हर किसी के साथ जो है वो कनेक्टेड रह कर ही यानी जॉइंट अकाउंट वाले सिस्टम वाली बात हो, चाहे वो बॉन्डिंग हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो वाकई फाइनेंशियली मामलात हो या इन्वेस्टमेंट्स हों। तो ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द एग्जैक्ट एनर्जी एंड फीलिंग्स, दे वांट टू से समथिंग। ये जितने हर्ट हैं, इनका जितना टूटा हुआ दिल है, ये जितनी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं कि इनको किन किन बातों पे दुख पहुंचा हुआ है, इनको किन किन बातों पे मसाइल हुए हुए हैं, वो ये शायद लिटरली चोक्ड नहीं हो जाता कि बिल्कुल हलक में आई हुई है, फंसी हुई है बात, बट दे कैन नॉट से। एंड दे नो कि आप एक वही सलूशन हैं, आप ही वो राइट पर्सन हैं जिसके साथ ये तमाम मुकालमात किए जा सकते हैं, ये डायलॉग, ये डिस्कोर्स हो सकता है, लेकिन यू आर नॉट अराउंड। तो ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये आपके सामने शायद वीक नहीं पड़ने देना चाहते। ये इस टफ सिचुएशन में आपको ये भी नहीं बताना चाहते कि यू आर द ओनली वन जिस पे मैं काउंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और यानी गार्डन एंड द गेट आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जैसे एक दुनिया उस तरफ है गेट के और एक दुनिया इस तरफ है। जो इस तरफ है वो तमाम चीज़ें हरियाली से भरपूर हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सबमिसिव थे, यानी कि फ़ौरन सरखम तस्लीम, जो कहा फ़ौरन मान लिया। और वो जो एक मिसरा नहीं है उस गाने का कि लोग मिलते हैं, लोग जुड़ते हैं, और वो जो आ जाते थे एक आवाज़ पर, अब चीख कर बुलाने पर भी आते नहीं, ये वो वाली बात है। तो ये आपको बहुत यानी आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये लिटरली फंसा हुआ है इनके हलक में।
इनकी फीलिंग्स फंसी हुई हैं। कैन यू सी दिस फिफ्थ चक्रा, यहाँ पर ये बिल्कुल सब कुछ फंस गया है और ये अपने वोकल कोड का कंट्रोल जो है ना वो आपसे छुपा रहे हैं, बिकॉज ये एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, बट दे कैन नॉट। तो व्हाट आर दे फीलिंग, हाउ मच हर्ट दे आर, कितनी तकलीफ़ में हैं, कितने हर्ट हैं, कितना लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, आपके होने ना होने से क्या मसाइल इनको हो रहे हैं, ये सब ये चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। एनर्जी चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप की, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, कटिंग डाउन आ गया जनाब, सेपरेशन मोड है, पैटर्न जो है वो अब 4। ओके, नाउ आई कैन सी कि शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और ऐसा नो कांटेक्ट हुआ जिसमें ज़िद थी, लेकिन अब ज़िद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ रही है और ये साइलेंट ट्रीटमेंट इन्होंने अगर ख़ुद तय कर लिया था कि अब मेरी तरफ से भी साइलेंट ट्रीटमेंट होगा, तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है और ये चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनसे ये सेपरेशन बेयर नहीं हो रही। What are they hiding from you? The snake, कोई है बीच में, लिटरली यहाँ तो एक अदर वुमेन लिखा हुआ है, थर्ड पार्टी मैटर होगा और ये वो थर्ड पार्टी है जो कि शायद आपको भी जानती है, आपके साथ भी मिंगल अराउंड करती है। दे आर नॉट इन अ पोजिशन कि ये बता सकें कि इसकी वजह से तमाम मामलात हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्या छुपा रहे हैं, हो सकता है इन्होंने आपके किसी फ्रेंड को अप्रोच किया हो, उसके साथ कोई मामला हो चुका हो, उस फ्रेंड ने आपके साइलेंट ट्रीटमेंट और आप लोगों के सेपरेशन मोड में कोई चीज़ पकड़ ली है और अब ये आपसे बात छुपा रहे हैं। कोई तो है आस्तीन का सांप जिसने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई है। नार्सिसिस्ट, एक्चुअली शुरू में इन्होंने बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग की, उस लव बॉम्बिंग के बाद इन्होंने आपके ऊपर फिर ये जताया कि मैंने तुम पे लव बॉम्बिंग की है और उस लव बॉम्बिंग के बाद जब आप बिल्कुल सबमिसिव हो गए कि अच्छा हाँ आपने बिल्कुल, आप ही ने मेरे लिए सब कुछ किया है, आप ही हैं मेरे सब कुछ, और फिर उन्होंने वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपसे एहसान जता के फिर वो उन्होंने आपसे छीननी शुरू कर दी और आपको ये फील कराया कि ये तो सब कुछ वन साइडेड है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था, तुमने जो है वो इसको अपनी तरफ से एक स्टोरी बना दी। तो हो सकता है इन्होंने इस तरह के डायलॉग करके, इस तरह की बातें कहकर आपको एक ऐसी शफाफियत के साथ आईना दिखाया हो कि तुम यहाँ पर एक अलग ही रोल प्ले करो, वन साइडेड ही है सब कुछ, बट नाउ दे आर हाइडिंग इट बिकॉज इन्होंने ये मैनिपुलेशन की थी या की है। मेरी तरफ से कुछ नहीं था, हम लोग तो दोस्त थे, हम लोग तो बडीज़ थे एंड ये चीज़ इनके खुद के भी गले आ गई। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन्होंने जब आपको आपके साथ साइलेंट मोड या सेपरेशन मोड में किसी और के साथ कुछ किया, उसने इनके साथ वही कर दिया जो इन्होंने आपके साथ किया एंड नाउ दे आर हाइडिंग इट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या छुपा रहे हैं आपके पर्सन आपसे, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। ओके, जो होना था सो हो तो गया है, ये तो मैं बता दूं आपको, जो होना था वो हो गया, जो भंड होना था वो भी हो गया, जो ड्रॉप सीन होना था वो भी हो गया। नाउ दे आर ट्राइंग के थोड़ा सा सेटल कर लें अपने आप को, लेकिन अगर सेटल भी करेंगे तो आपको कैसे बताएंगे, आपको ये बता तो सकते नहीं है कि या तो चीटिंग की है या बैक स्टैबिंग की है या ट्रस्ट तोड़ा है या कुछ भी ऐसा किया है जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे कम से कम। तो दे आर हाइडिंग इट, शायद ये इस बात को सीक्रेट भी रख लें कि इनके हाथों से कुछ ऐसी चीज़ हुई है, इन्होंने आपको आपके साथ नार्सिसिस्ट एक्ट करके आपको लिटरली ऐसा फील कराया है कि आप थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा लो फील करें, आप थोड़ा सा अपने लिए इल फील करें, बट दिस इज़ व्हाट दे डिड। तो ये चीज़ें ये आपसे लिटरली छुपा रहे हैं। नाउ लेट्स चेक थ्रू टैरो कि व्हाट आर दे hiding from you, what are they truly hiding from you, what are they hiding from you, what are they hiding from you, what are they hiding from you।
द फूल, दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। क्या चीज़ शुरू करना चाहते हैं ये, क्या हाइड कर रहे? 7 ऑफ कप्स, ओवरवेल्म। What are they hiding from you? 6 of swords, peace of mind. The magician, manipulation. They are plotting something. ये अपनी किसी की हुई गलती को कवर करने के लिए कोई कहानी जड़ेंगे, आपको कोई कहानी सुनाएंगे। अभी दे आर अप टू कि इन्होंने कोई चांस लिया और वो चांस बहुत सारे ऑप्शंस में से एक था। इस सूरत हाल को देखते हुए कि शायद इसकी वजह से मेरी लाइफ में मज़ा आएगा, मुझे कामनेस फील होगी, मुझे सुकून मिलेगा, मेरी नैया पार लग जाएगी, लेकिन वो सिचुएशन शायद पलट गई है। मैनिपुलेट हो गए हैं, ये ट्रैप हो गए हैं। इनके पावर, इनकी टूल्स, इनकी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन्हीं के पास आकर घेरा कर गई है। ये आपसे क्या छुपा रहे हैं? शायद बाज़ दफ़ा इंसान ईगो में आकर बोलता भी नहीं है कि मेरे साथ हैंड हो गया, बट ये आपके साथ डेफिनेटली कोई नई चीज़ दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये अपनी गलती को भी सुधारना चाहते हैं विद द 7 ऑफ कप्स। जब कभी भी ये कोई भी चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करने का सोचते हैं तो ये ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं चॉइसेस में से, और फिर ये आपको अप्रोच नहीं करते, आपको बताते नहीं, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर है कि इनको ऐसा फ़ील होता है कि अब शायद आप वहाँ मौजूद भी नहीं हैं। आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप शायद ट्रैवल कर गए हैं, ये कहीं ऐसी जगह ट्रैवल कर गए हैं जहाँ पर बैठ के ये मुस्तकिल रोज़ाना कोई ना कोई कहानी बनाते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन और मैं कुछ इस तरह से बोलूँ कि मेरी असल चीज़ जो है ना वो छुप जाए। दिस इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली प्लानिंग। तो क्या ये हाइड कर रहे हैं आपसे? ये वो अपना प्लान हाइड कर रहे हैं जो ये आपको कमिंग डेज़ में चेपने वाले हैं, ठीक है। फूल कार्ड, ये जो स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना है, लीप ऑफ फेथ लेने वाली बात है, दोबारा से कुछ शुरू करना है, ये क्या है? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? 5 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने किस वजह से आपसे झगड़ा किया? इन्होंने किस वजह से आपको कॉर्नर किया? ये ख़ुद किस वजह से टूटे हुए हैं? इनको थोड़ा सा ये भी मसला हो रहा है कि ये किस मुंह से ये बताएं कि इनकी कश्ती डुबोने वाले, इनकी नैया डुबोने वाले, आपके साथ इनके टर्म्स को ख़राब करने वाले इनके अपने ही लव्ड वंस हैं। तो ये एक बात नज़र आ रही है कि जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करने का सोचते हैं, न्यू बिगनिंग का सोचते हैं, चांस लेने का सोचते हैं, एडवेंचर करने का सोचते हैं, तो इनके अपने ही जो है ना वो आड़े आ जाते हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किस्मत अभी उल्टी चल रही है, किस्मत किसी न किसी ऑप्शन में जाकर फंस जाती है और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ये किस तरीके से आपके सामने एक्सप्रेसिव हों कि भाई लक मेरा साथ नहीं दे रही, हर तरफ से मेरे साथ हैंड पे हैंड हुए चले जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे हाथ मिलकर मेरा हैंड करके मेरा बैंड क्यों बजा रहा है। What are they hiding from you? 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius यहाँ क्यों है? They want to begin something. Literally they want a propose. They have a proposal for you. They have an offer for you. आपके लिए passionate feel करते हैं लेकिन you are not around. या तो आप दूसरे शहर में हैं, you दूसरे शहर में हैं, long distance relationship है, किस तरह आपको अप्रोच करें, ये चाह रहे हैं आप इनको ढूंढें, आप इनको ये आपको ढूंढें, स्टॉकिंग, चेजिंग, सब चीज़ें, बट दिस इज़ समथिंग पैशन इग्नाइटेड है और इनको आप चाहिए हैं। अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर द गोल्डन गेट एंड हियर आप कहीं और मूव कर रहे हैं और ये पर्सन अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दिस इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली हाइडिंग। मैजिशियन का कार्ड, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, अब आप इनके मद्दे मुकाबिल हैं। ये मैजिशियन है तो आप स्ट्रेंथ में हैं और इस मैजिशियन को इसी जंजीर से आप पकड़ के बांध के एक कोने में कर सकते हैं। नाउ दे कैन नॉट टेम यू, ये आपसे डर रहे हैं। इतना पावरफुल, इतना इन्फ्लुएंशियल होने के बावजूद ये आपसे डर रहे हैं और यही चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं, इसीलिए ये आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे। हर्ट भी हैं तो भी नहीं बोल पा रहे, आपको हर्ट किया है तो भी नहीं बोल पा रहे, आप इनके लिए सब कुछ हैं ये भी नहीं बोल पा रहे और आपसे इनको बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। तो दे आर स्कैर्ड ऑफ यू। अच्छी बात है, डर रहे तो डरे, और शूशू निकले या पुपू निकले, जो भी निकले, बट डर रहा है आपसे।
ठीक है जनाब, तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे कि हाँ आजकल बॉडी लैंग्वेज ज़रा गड़बड़ हुई हुई है और लग रहा है कि कुछ मामला खटास में है, तो समझ जाइएगा कि मसाइल जो ऊपर थे वो भी पता चले, कोई बीच में है आस्तीन का सांप वो भी पता चल रहा है, किसी की वजह से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई तीसरा भी है। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऑफ कोर्स आपकी पावर, आपकी पोजीशन स्ट्रांग है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।